मोहिनी अपने घुटनों पर गिर चुकी थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसका रूप धारण हो चुका था। ये कब हुआ? अचानक उसके हाथ और पांव पंजों में तब्दील होने लगे थे। पूरे शरीर पर मोटे मोटे रोए आ गए थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका शरीर पूरी तरीके से एक नया शरीर बन चुका था। वो अपने इस नए रूप को महसूस कर ही रही थी कि तभी नीलम ने उससे कहा, सब सही? ठीक हो तुम? हाँ। तो दौड़ने चले? मोहिनी ने नीलम की बात में हामी भर दी। उसे अपने शरीर में एक अलग ही शक्ति का एहसास हो रहा था। उसने दौड़ना चालू कर दिया। इससे पहले मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया है। आज पहली बार मैं पूरी तरीके से आजाद महसूस कर पा रही हूँ। तभी उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई। अचानक से उसे सब कुछ 10 गुना ज्यादा साफ दिख रहा था। इससे पहले इंसानी आंखों से वो छोटी छोटी चीजें कभी देख नहीं पाती थी। अब वो पानी के अंदर की मछलियां, पत्थरों के बीच छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, पत्थरों में छोटे छोटे छेद, सब कुछ बहुत साफ और अच्छे से देख पा रही थी। इन आंखों से पूरी दुनिया और भी खूबसूरत लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं पिछले 20 सालों से अपनी आंखों को बंद करके चल रही थी। इस वक्त वो आसपास से आ रही सारी आवाजें सुन सकती थी। वो अच्छी या बुरी सभी तरह की सुगंध और दुर्गंध को सूंघ सकती थी। वो सड़े हुए मांस, फूलों की खुशबू, पेड़ों की खुशबू, धरती और बरसात की महक, ये सब कुछ सूंघ पा रही थी। तभी उसे अपने फर पर हवा की ठंडक का एहसास हुआ। तभी नीलम ने उससे पूछा, तुम अगर रुकना चाहो तो हम रुक सकते हैं। नहीं, मैं अभी रुकना नहीं चाहती। उत्साह में वो बड़े बड़े पत्थरों और टूटे हुए पेड़ों के ऊपर से छलांग लगाते हुए चली जा रही थी। मोहिनी को खुश देखकर नीलम को भी बहुत खुशी हो रही थी। भागते भागते मोहिनी उस जगह पर पहुंच गई थी जहां वो पहली बार अपना रूप धारण करने के लिए आई थी। लेकिन इस बार वो इतनी कमजोर महसूस नहीं कर रही थी। वो हिम्मत करके पानी के किनारे तक गई, जहां उसने नीलम को पानी में देखा। देखते ही उसके मुंह से निकल पड़ा, तुम बहुत खूबसूरत हो। जैसा तुम्हारा नाम है, तुम बिल्कुल वैसी ही दिखती हो। मैं सच कह रही हूँ। मोहिनी ने जीवन में पहली बार इतनी खूबसूरत भेड़िया को देखा था। उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये कोई और नहीं, उसकी भेड़िया थी। वो जल्द से जल्द नीलम को अपने माँ बाप से मिलवाना चाहती थी। उसे पूरा यकीन था कि जब उसके माँ बाप नीलम को देखेंगे तो उसे बहुत पसंद करेंगे। पानी में नीलम की पीली आंखें उसे देख रही थी। तभी नीलम ने कहा, तुम भी बहुत खूबसूरत हो। नीलम को देखने के बाद मोहिनी बहुत इमोशनल हो गई थी। अचानक उसे अभय का ख्याल आया। अभय ने मोहिनी को ठुकरा दिया था, जिस वजह से नीलम भी अपने लाइफ पार्टनर से नहीं मिल पाई थी। तुम ज्यादा मत सोचो, आराम से एक जगह बैठ जाओ। जब तुम वापस से मनुष्य के रूप में आना चाहो, बता देना। मुझे किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं है। ये बात सुनकर नीलम खुश हो गई। चांद को देखकर वो पूरी ताकत से बार बार भेड़ियों वाली आवाज करती रही। सुबह पेड़ों से होते हुए सूरज की किरणें मोहिनी पर पड़ी। उसने पूरी रात भेड़िया के रूप में खूब मस्ती की थी। उसे लगा शायद नीलम बुरी तरीके से थक गई थी। मोहिनी टहलते हुए अपने कपड़ों के पास पहुंची। कपड़े पहनने के बाद मोहिनी के चेहरे पर मुस्कान थी। वो धीरे धीरे खुशी से नाचने लगी। तभी मोहिनी को एहसास हुआ कि नीलम उसके दिमाग में हंस रही थी। तभी मोहिनी ने कहा, कम से कम तुम तो मत हंसो। जो कल रात हुआ, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। मैं तुम पर नहीं हंस रही थी, तुम्हारे डांस पर हंस रही थी। नीलम की बात सुनकर मोहिनी को भी हंसी आ गई। मोहिनी वापस अपने घर आ गई थी। पिछले 2 दिनों में पहली बार मोहिनी को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था।
सारी रात दौड़ने की वजह से उसकी एंजाइटी भी खत्म हो गई थी। उसे लगा शायद आज वो अभय से मिलने जा सकती है, लेकिन वो उससे भीख बिल्कुल ही नहीं मांगेगी। उसे इस बात का एहसास था कि अभय ही सिर्फ और सिर्फ उसका लाइफ पार्टनर है। शायद अभय ने कामिनी को पहले देखा था, उसके बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मोहिनी ने इन ख्यालों को दूर करते हुए अपने कमरे में ड्रेस चेंज की और ब्रेकफास्ट के लिए तैयार होने लगी। मेरे तैयार होने से कहीं अभय ये ना सोचने लगे कि मैं अभी भी उसे पाने के लिए बेकरार हूँ। मोहिनी ये सब सोचते हुए सीढ़ियों से नीचे आ गई। नीचे पहुंचते ही किसी ने मोहिनी को आवाज दी। हेलो मोहिनी। मोहिनी आवाज सुनकर समझ गई थी कि यह आवाज अभय की है। उसकी आवाज से उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गई, साथ ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। अभय की तरफ मुड़ने से पहले मोहिनी ने अपनी मुस्कुराहट छुपा ली। वो नहीं चाहती थी कि अभय उसे मुस्कुराता हुआ देखे। हेलो। मोहिनी के दिल की धड़कनें और तेज हो गई थी। उसके हाथों में पसीना आने लगा था, उसका मुंह भी सूखने लगा था, साथ ही साथ घुटने कमजोर होने लगे थे। उसके बावजूद भी वो पूरी ताकत से खड़ी थी। अभय को देखते देखते उसके मन में उसके साथ रोमांटिक होने के इमेज आने लगी थी। वो अभय के कपड़े उतारकर उससे इसी वक्त प्यार करना चाह रही थी। ये मैं क्या सोच रही हूँ? तभी उसे एहसास हुआ कि ये सारे ख्याल नीलम उसके दिमाग में डाल रही थी। उसने पूरी ताकत से ये सारी बातें एक तरफ की। अभय के सामने वो कमजोर नहीं होना चाहती थी। उसने नीलम से कहा, प्लीज ऐसा मत करो, मैं इस तरह से सख्त हम दोनों के लिए हो रही थी, तुम मेरी स्ट्रगल को समझ नहीं रहे हो। उसके बाद मोहिनी ने गुस्से से अभय से पूछा, क्या है, क्यों रोका, क्या चाहिए? एक तरफ मोहिनी का मन अभय को जोर से थप्पड़ लगाने का हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो बुरी तरीके से फूट फूट कर रोना चाहती थी। तभी अभय ने कहा, मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं, मैं तो बस हेलो कह रहा था। उसकी बात सुनकर मोहिनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो वहां से जाने लगी। जाते वक्त मोहिनी को एहसास हुआ कि अभय का भेड़िया उस पर गुस्सा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ नीलम अपने लाइफ पार्टनर की तरफ आकर्षित हो रही थी। मोहिनी बिना ब्रेकफास्ट किए तेजी से अपने कमरे में आ गई। अंदर आते ही उसने कहा, आई एम सॉरी नीलम। नीलम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो ये बात समझ गई थी कि नीलम अपने लाइफ पार्टनर से मिलना चाहती थी, लेकिन वहीं मोहिनी को बहुत डर लग रहा था। वो किसी भी हालत में अभय से उसे अपनाने की भीख नहीं मांगना चाहती थी। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो। अगर तुम चाहती हो तो मैं एक बार अभय से जरूर बात करूंगी। बस मुझे डर है कि अगर उसने फिर से रिजेक्ट कर दिया तो। इसके बाद भी नीलम का कोई जवाब नहीं आया। मोहिनी ने दरवाजा बंद किया और अपने बिस्तर की तरफ जाने लगी। तभी अचानक उसे अपने पेट में दर्द महसूस हुआ। उसे लगा शायद क्रैम्प्स की वजह से उसे दर्द हो रहा था, लेकिन दर्द अचानक से बढ़ता जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, दर्द इतना बढ़ गया कि वो जमीन